हाय, दिस इज विद्युत जामवाल। मेरा दोस्त है, प्लीज सब्सक्राइब करो इस चैनल को। बहुत एंटरटेन भी करता है, अच्छा आदमी है। फारूक, तुम्हारे साथ भी यार, तुम बहुत इंटेंस हो वाइल राइटिंग व्हाट यू डू। मैंने अगर फर्स्ट पार्ट में जो शिवालिका के साथ हुआ, कैरेक्टर के साथ हुआ, इट मस्ट हैव इमोशनली ड्रेन्ड हर आउट एज वेल। एंड इसमें बच्चे से रिलेटेड है। जब तुम लिखते हो, तुम भी मेंटली ट्रॉमेटाइज फील करते हो? जी। और कैसे अपने आप को बैलेंस वापस लाते हो? वो बैलेंस मैं बहुत अकेले लिखता हूँ, इसलिए मेरा प्रोसेस यही है कि थोड़ा एकांत में लिखता हूँ, अकेले लिखता हूँ। बट जो भी लिख रहा हूँ वो पूरी तरह से महसूस करता हूँ। रोया भी हूँ स्क्रिप्ट लिखते वक्त। बहुत सारे एहसास होते हैं, जो कुछ भी एहसास हर कैरेक्टर जिस चीज़ के थ्रू भी गुजर रहा है, वो सारे एहसासों को लिख के ही लिखना पड़ेगा। डाउन व्हाइल राइटिंग। आई हैव आदमी है ये। in खुदाफिज chapter 2 I have, yeah. Creatively, he's brilliant. We both we both are so blessed to have worked with somebody. मतलब लोग 5 साल बाद बोलेंगे अरे फारूक कबीर, मतलब हम दोनों बहुत पहले से बोल रहे हैं फारूक कबीर। ऐसा कुछ नहीं। अरे भाई, मैं तो इसको मिड 1995 में इसकी बहन के साथ मिला था। अरे बहुत पुराना आदमी है यार, कितना पुराना है। रूमर थे कि देखो सनोवर जो है खूबसूरत है, पर उनका भाई बड़ा गुस्से नहीं, है। खतरनाक आदमी सबको डरा के रखा था। तो हम लोग सबने सनोवर को बहन बना लिया था इसके चक्कर में। रियली नहीं, खतरनाक, बहुत खतरनाक है। इनफैक्ट एक और कमेंट है जो ट्रेलर में आया, एंड आई पिक दैट अप, जहां पे कहा है कि लोग आजकल से गालियां बड़ी बहुत बकते हैं स्क्रीन पर, बहुत कस वर्ड्स यूज करते हैं, और एक विद्युत जामवाल है जो एक गाली का शब्द उपयोग नहीं करता है ऑन स्क्रीन एंड निकल जाता है। ये कॉन्शियस एफर्ट है। थैंक्स। ऑन स्क्रीन गाने के बिना तो मेरे से बात ही नहीं होती है ना रियल लाइफ में। मतलब आई लव यू भी बिना गाली के कैसे बोल सकता है आदमी? आई लव यू तो सब बोलते हैं, फैंस लोग फैंस को बोलेंगे आई लव यू, लाइक फील इट। नो, मैं भी वैसे ही मदरफकिंग लव यू, लाइक दैट, वो होता है एक्सप्रेशन। कैसा तू यार, ऐसे ना, ऐसे ना। पर तुम फिल्मों के गाली नहीं बकते हो, ये कॉन्शियस है? राइटर्स की प्रॉब्लम है वो। तो गालियां और दो। हाँ, ये वाली बात They है। just feel he should fight it and not say it. हाँ, व्हाट बोलो भाई, राइटर की प्रॉब्लम क्या है? नहीं, खुदाफिज चैप्टर 2 भी जो है, इट्स अ फैमिली एक्शन फिल्म। गाली क्यों दे आदमी? जस्ट बिकॉज आप दे सकते हैं, आपको देनी जरूरी है क्या? समीर वो कैरेक्टर ही नहीं है। हम लोग घर में माँ बाप को भी देखते नहीं हैं गाली देते, अक्सर ऐसा होता नहीं है। सो व्हाई टू डू इट व्हेन इट्स नॉट हैपनिंग? और आई थिंक खुदाफिज चैप्टर 1 भी लोगों को, स्पेशली ओल्डर लोगों को और औरतों को भी बहुत अच्छी लगी है। हमें फीडबैक काफ़ी बाद में समझ में आने लगा, इज बिकॉज द फैमिलीज कुड सिट एंड वॉच इट टुगेदर समहाउ, क्योंकि पेरेंट्स डिडंट गेट एम्बैरेस्ड विद देयर चिल्ड्रन टू वॉच द फिल्म, इवन दो इट वाज अ love/action काइंड ऑफ अ फिल्म। इनफैक्ट तुमने एक बार कहा था कि आई एडमायर शाहरुख खान अ लॉट। तुमने कोट दिया था हैप्पी न्यू ईयर के दौरान। आई थिंक शाहरुख वाज हर्ट फिजिकली, बट ही केम एंड शॉट एंड यू मारोड अ कमेंट सेइंग ये देखो बंदा इंजर्ड है तब भी आके शूट कर रहा है, एंड यू आर नॉट दैट एक्सप्रेसिव व्हेन इट कम्स टू अदर पीपल। I am very expressive when it comes to other people, but जैसे शाहरुख सर है ना, we both like love him, admire him also. उनकी तो पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। कई लोग हैं जिनकी दुनिया तारीफ नहीं कर रही, मुझे उनकी तारीफ करना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि रोशनी पे तो सब चमक रहे होते हैं यार। तो मेरा काम है दूसरों वालों को ढूंढना। मैं तारीफ करता हूँ बहुत, तुम्हारी नहीं करता हूँ। अरे बहुत करता है यार, मैं तो बताओ YouTube चैनल में मेरा कितना क्रेडिट है, जल्दी से बता दो। बहुत है, सारे वीडियो सब लोग ट्रेंड ही मारते हैं। हम लोग खतरनाक है। हम लोग कहा, अच्छा अगर मैं बोलूं, वो कौन से लोग हैं जिनको शायद इतनी तारीफें नहीं मिली, पर तुमने शायद उनका वीडियो देखा होगा, या यू मस्ट हैव मेट देम ऑन द रोड समवेयर एंड यू सेड हे आई हैव सीन योर वर्क एंड आई हैव लाइक्ड इट। एवरीबॉडी जो भी मुझे मिला है और अगर मैंने उसका काम देखा है, मैं इट्स इम्पॉसिबल दैट आई विल नॉट एक्नॉलेज इट। क्योंकि मैं देखता था लोग देखने के बाद भी मुझे एक्नॉलेज नहीं करते थे, और मुझे उन पे शर्म आती थी कि तुम इतने बड़े आदमी हो और तुम ये छोटे काम कर रहे हो। यू नॉट मेकिंग मी फील गुड, बिकॉज इफ यू सेड दैट आई लाइक व्हाट यू डन, नॉर्मल है। सो मैं रोजमर्रा की जिंदगी में अगर मुझे कोई भी दिखता है अच्छा काम करते हुए, मैं उसको बोलता हूँ। जैसे आज इसकी स्टाइलिश ने अच्छा काम किया, वेल डन।
कहाँ है देवी माँ? देवी माँ कहाँ है? देवी माँ किसी और को स्टाइल कर और रही इसको है। कैसे लगता है कि लड़की ही कर रही है? देखो कितने मतलब क्योंकि मैंने इसको देखा, अभी मुझे कंट्रोवर्सी मत फंसा तो बैठ के। तो इसको लगता है सिर्फ लड़की करेगी ये काम, लड़ाई वाले काम लड़कियां करेंगे, ऐसा नहीं, लड़कियां भी लड़ सकती हैं। अबे मैंने उसको देखा है, मैंने वाज वेटिंग फॉर यू, समझे कि नहीं? मुझे कंट्रोवर्सी में घुसा रहे। बट और एक और चीज मैंने नोटिस किया है, लॉट ऑफ पीपल कॉम्प्लीमेंट यू इंडस्ट्री में फेस टू फेस, अरे बहुत अच्छा काम किया, बट दे डोंट कम आउट इन द ओपन एंड से बॉस क्या काम था। इनफैक्ट वन एक्ट्रेस आई वाज टॉकिंग टू, शी टोल्ड मी द सेम थिंग, अरे वो पार्टी में तो तुम लोग ने मुझे बोला ब्रिलियंट था, पर एक खड़ा होकर नहीं बोला ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे कि अरे पार्टी में बोले तो वहां क्यों नहीं बोल रहे? डू यू आल्सो फील लाइक दैट? अरे मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, पता है क्यों? क्योंकि फैमिली ऐसी होती है, जो पूरी इंडस्ट्री कहते हैं ना एक फैमिली है, तो फैमिली वाले नॉर्मली इतनी तारीफ नहीं करते हैं, कहते हैं ना कजन चिढ़ रहा है, ये चिढ़ रहा है, ऐसा हो सकता होगा। It doesn't really matter. There's just 50 people. It really doesn't matter. What matters is the people who you love or the people who love you. वो कर दें काफी बात है। मुझे कभी कभार लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, You're wrong. आई एम नॉट रॉन्ग, पहले सुन तो लो बदमाश, ठीक है? But तुम अपना एक पैरेलल लाइन पकड़ के चल रहे हो। ऑप्शन ही नहीं है कोई। ये बचपन thought- से सुना है कि वॉक द अनट्रेडेड पाथ, सुना है तो करके तो देखो, कुछ तो सही होगा उसमें। मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत मजे आते हैं, तुम्हें भी तो पता ही है। तुम्हें खोने का डर नहीं? किसको? करियर का या कुछ भी, जब तुम अकेले एक पाथ पकड़ के चलते हो तो तुम्हें यह भी मालूम है कि गिरोगे तो 50 लोग हो या ना हो मालूम नहीं रहता, राइट? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। तुम किस माटी के? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। वृक्ष माने पेड़, माटी माने मड, और नदी पहले माने पानी। पूरा सुना Simple तो words. I come from the barren lands. मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। हम जहाँ से आते हैं ना, वहाँ पे डर ही नहीं है। कुछ हो ही नहीं तो डर किस चीज़ का होगा? बैंक में पैसे ही नहीं है तो डरना क्या कि लॉस हो जाएगा? कौन सा लॉस होगा? इनफैक्ट मैंने एक और चीज, एक वीडियो जो शायद वायरल हुआ था, एंड तुम अद्वी शेष के प्रीमियर पे गए थे, जी। एंड खुल्लम खुल्ला आई कुड सी यू बीइंग देयर, यू वर एंजॉयिंग योरसेल्फ विद दैट मैन। वो अच्छे दोस्त थे तुम्हारे, या तुम सिर्फ आए ये दिखाने के लिए कि यार मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ अलग एक्टर्स को, चाहे जिस स्टेट से हो या कहीं से भी? हम लोगों का, हमारा उस दिन ट्रेलर लॉन्च था, सो वी हैड अ मैसिव इवेंट एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ मीडिया बिकॉज़ दे आर फैंस ऑफ खुदा हाफिज। साथ में एक और फिल्म चल रही थी, मुझे पता लगा, एंड आई गॉट टू नो मेजर है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द हीरो। You didn't know anything? नो टिल द As टाइम in- मूवी के बारे में पता था। आई हैव नेवर मेट हिम। आई थॉट व्हाई नॉट गो एंड कांग्रेचुलेट हिम, बहुत बड़ी बात है फिल्म में आना। सो मैं चला गया। That's all. तुम होते क्या करते? यार मैं होता तो शायद ये मैं खुद करता, ऑनेस्टली। सेम वही किया यार। जो करने का मन करता है ना, जरूरी है करना, बाद में सोचेंगे क्या हुआ। वाओ, ऐसे तुम्हारे साथ हुआ कि someone just walked into your screening? No, not really, but I remember I was a model and मैं मॉडलिंग करता था and मैंने रैंप पे एक बैक फ्लिप मारी थी। और लकली उस टाइम शाहरुख सर आए हुए थे देखने शो। सो आई रिमेंबर हम मैरियट की लॉबी में थे, हम वेट कर रहे थे, फैशन शो खत्म हो गया था, मॉडल्स खड़े हुए थे एंड देयर इज अ फैंसी कार दैट कम्स विद सिल्वर ग्लासेस, और मेरे साथ मॉडल्स लड़कियां सामने थी और मेरी बैक थी। सो गाड़ी रुकी, मुझे पता था शाहरुख सर, मेरी हिम्मत नहीं हो रही घूमने की, सब लड़कियां करी एंड द विंडो गोज डाउन एंड ही सेज विद यूथ यू वर गुड। ओह My God. It made me feel so nice and I promise you we should do this so much more. रुलाएगा क्या पागली? तू रोता भी तो नहीं है ना? क्यूरियोसिटी। जब मैं खुद की वीडियोस देखता हूँ तो मैं रोता हूँ फिर। तुमने स्टार्ट किया वर्किंग विद सुपरस्टार्स लाइक अक्षय कुमार इन हाउसफुल 3 एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, सलमान खान इन किक, Him with शाहरुख खान, ऑफ कोर्स। बहुत बड़े बड़े लोग हैं यहाँ अरे पे। भाई बहुत बहुत बड़े। तो उनका क्या इम्पैक्ट था तुम्हारे ऊपर व्हेन यू स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर? जेन्युइनली बोलना, ये मत बोलना कि यहाँ पे वो सब hard- genuine ही बोलते हैं, हाँ, please. ये हार्ड वर्किंग थे, ये थे, वो वैसे नहीं, जस्ट टेल मी जेन्युइनली व्हाट यू टुक अवे। They were actually nice to me and to people around them. I think that is what actually changed my perspective to a lot of things. Being kind can actually make somebody's day. Yep. I remember the kind of days we used to actually have. हम थक के वापस आते थे सेट पे
उतना ही काम करना, 2 घंटे बाद उनके पैकअप घर जाना, कल के बारे में तैयारी करना, एंड देन कमिंग बैक ऑन सेट. For them, they used to actually just come to set, do their work. But I've seen Akshay sir's dedication. He used to be on set, I think, many times before a lot of ADs. Yeah? Yeah. So he used to keep practicing his things. He had no what show happening. That is the discipline and dedication that I actually saw. He was a superstar. He is a superstar. I think he's grown from that time. Household 3 के बाद तो बहुत काम किया है. But that time, I feel I was shook. Like my mom thought I would not wake up after 10, before 10. So she's seen me, I think, grow. मीरों के बच्चे. I think it's happened only because I have seen. हाँ मैं बिगड़ी हुई थी. When 16 है उन्होंने डिसिप्लिन 16 साल की उम्र में सीखा. हाँ. लोगों को चाय पिलाना सेट पे सीखा. Yeah. घर पे लेटे होते थे. I'm telling you, my mom never expected that from me. No, she's amazing. You know what I watched her about? Like, I really need to say this. I've worked with girls, and I really like all my actors have been friends. You know, like I really enjoy the bonhomie I have with them. जो भी इसने सीखा है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा करती है सेट पे. There's a smile when she comes on. It's you know how sets are all full of men mostly. एक लड़की है और सिर्फ हंस देना तो सब खुश रहते हैं. डबल लाइट ना. That's what she does. And मतलब लाइट, you know, it's amazing. Just be nice, dude. तुमने अक्षय के साथ भी कोलैबोरेट किया था. How was that? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है तुम अमिकेबल हो, पर तुम कंपेटिटिव भी हो. मुझे लगता है नहीं, कंपटीशन किसी का नहीं है यार. आप कंपटीशन सूरज का थोड़ी लगते. सूरज वहां चमक रहा है, तुम बोल रहे हो मैं इसको हराऊंगा. तुम कहीं और सूरज चमको ना. कंपटीशन नहीं है. अमेजिंग. I was hosting the show and they asked me to choose somebody who I think would be apt for the show. First thought, first name, अक्षय कुमार. जितने पैसे देने मुझे नहीं पता, तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेके आओ उनको. If it's my show, it has to be him. So yes. फारूक, ये भी हंसती मस्ती मजाक ये सब करता रहता है मेरा भाई, पर डीप डाउन ये भी बहुत इमोशनल है और पता चलता है डीप डाउन, माने ये करेगा ये बदमाशी. तुम्हारे और विद्युत द एक्टर या फ्रेंड के बीच में एक इमोशनल मोमेंट व्हेन यू आर मेकिंग दिस प्रोजेक्ट वेयर यू सेड आई नो विद्युत इज अ ग्रेट एक्टर, आई नो ही इज अ एक्शन स्टार वगैरह वगैरह, बट यू सेड आई लव हिम फॉर द ह्यूमन बीइंग दैट ही इज बिकॉज दैट इमोशनल मोमेंट हैपेंड बिटवीन बोथ ऑफ यू. वो क्या था? रुलाएंगे क्या? बोलना ऐसे नहीं, ऐसे विद्युत एक्चुअली ऑनेस्टली ना एक डायरेक्टर की जर्नी काफ़ी लोनली हो सकती है, होती भी है. चाहे आप सेट पे भी हो, आप घिरे हो लोगों के साथ, लेकिन आप अपनी दुनिया में कोई एक चीज़ बना रहे हो, आपको परवाह नहीं है आसपास क्या हो रहा है. और एक राइटर क्योंकि लिखता भी हूँ मैं और फिर डायरेक्ट भी करता हूँ, तो विद्युत ने एक्चुअली बहुत ख्याल रखा है मेरा. बहुत बहुत मतलब अगर कोई एक इंसान है जिसने मुझे प्यार, भरोसे के अलावा, जो कि बेशकीमती चीज़ है, लेकिन भरोसे के अलावा प्यार देना, और सिर्फ बातों में नहीं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में, बहुत बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में. इट्स ऑल दो स्मॉल थिंग्स ओनली दैट मैटर. मतलब एक वाक्य जो मुझे याद है, जो कभी मेरे जहन से जाएगा नहीं. हम उज़्बेकिस्तान में शूट कर रहे थे चैप्टर 1 के लिए. मैंने कभी इनको भी बोला नहीं कि आपने क्या किया और मुझ पे उसका कैसा असर हुआ. तो हम उज़्बेकिस्तान में शूट से वापस आए थे. इट वाज -6 डिग्रीज में हम लोग शूट कर रहे थे, दिन में भी. थक हार के वापस आए थे. शायद इनको दिख गया कि उस दिन मैं कुछ शायद ज़्यादा थका हुआ हूँगा. तो ये आए मेरे कमरे में. इन्होंने इनकी एक हॉट मैट होती है, योगा टाइप की एक हॉट मैट होती है, वो मैट बिछाई, मुझे उस पर लिटाया, मेरी पीठ दबाई, मेरे पैर दबाए, और बहुत 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 प्यार देके. तो मतलब वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें. हाउ स्वीट. भाई तुम मेरे दुलारे हो, तुम हमेशा याद रखना. तुम क्या हो मेरे? दुलारे हमेशा. जाने से पहले आखिरी प्रश्न यार, जब मल्टी स्टारर्स होते हैं, बहुत सारी फिल्म्स होते हैं, सब लोग आपस में एक दूसरे को बोलते हैं, एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, एक एक्टर दूसरे एक्टर को मिलता है, यार मेरा ट्वीट कर दो, फिल्म आ रही है. समटाइम्स इट्स अ मल्टी स्टार, देयर लॉट ऑफ पीपल सपोर्टिंग ईच अदर. आई हैव नेवर सीन विद्युत यू एवर डू दैट. कभी कभार तुम्हें भी लगता है कि यार आई वांट यू नो so and so person to tweet out for me and all that? Walk the untreasured path. बस समझ गया भाई.
बस समझ गया भाई। इनके एक ट्वीट ने ही तो खुदा हाफिज चैप्टर 1 में 4 चांद लगा दिए थे जब इनको इनवाइट नहीं किया गया था उस लॉन्च पे। तो वही तो बात इन्होंने जाहिर की थी उस टाइम। Yeah, that takes a lot of courage to express that too. नहीं, सिंपल बात है यार, डरना नहीं है। लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लोग कुरान पढ़ते हैं, वो सब बहुत जरूरी है, बट डरना नहीं है। वो सब यही बोल रहे हैं, डरना नहीं है। That's it. क्या बात है, पर ये सिर्फ एक इंसान से डरता है, वो मैं हूँ। सिर्फ बहुत बहुत डरता है ये मुझसे, पक्का। ये फोन ना कर दे इसके बाद कि हाँ भाई लंच खाते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। शिवालिका, लव यू डार्लिंग, खुश रहो, मस्त रहो। याद रखना तुम्हारे 2 बड़े भाई हैं जो चाहे जो भी हो। अरे 2 कौन? आप और मैं ना। यही तो नहीं आप और मैं। ऑफ स्क्रीन की बात कर रहा हूँ यार। हाँ ऑफ स्क्रीन आप और मैं भाई। I can never be a brother to anyone. ना, ये बहुत खतरनाक है, मेरा भाई भी नहीं है किसी का। मैं अकेला ये काफी सिर्फ हूँ बाप भाई है। आपका। Thanks so much शिवालिका एंड फारूक, लव ऑल ऑफ यू। और अब ये जूते जो, क्योंकि ये मैच कर रहा है मेरे पैंट के साथ। मैं जैकेट मांगने वाला था तुमसे, जूते दे दो। बाय, निकालो भाई। सस्ते वाले की ओरिजिनल डुप्लीकेट डुप्लीकेट है, तू भी मेरी तरफ। इसी कलर में 3 है मेरे पास। 3 है क्या? अच्छा अच्छा, ये मैं। 8 जुलाई को रिलीज हो पर रही क्या है। पड़ता 8 है? जुलाई। अच्छा सॉरी, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे थे आप? 8 जुलाई को रिलीज हो रही है। कितनी बार बोला कि शूज पे डिस्ट्रैक्ट मत किया मैं करो। बोल रहा हूँ ये बात। 8 8 जुलाई इन थिएटर्स। नहीं आओगे तो जूते पड़ेंगे। ये वाले नहीं, सस्ते वाले, ये महंगा है। बाय। खुदा हाफिज।